तोशाखोर, खत छोड़, कारकर्दगी बता। तमाम हरबे नाकाम हो गए तो जाली खत उठा कर ले आया। साजिशी खत की टें 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 सुनते हुए दिमाग पक गया है कि अपनी जिंदगी के 22 साल वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। तोशा छोड़, साजिश छोड़, अपनी कारकर्दगी दिखा। मरियम नवाज का इमरान खान को पैगाम। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पार्लियामेंट ने इमरान खान को उठाकर फेंक दिया। ये शुक्र करे आइन पर खुदकुश हमले पर अदालतों ने इसे अभी तक जेल नहीं भेजा। तमाम हरबों की नाकामी पर यह जाली खत उठाकर ले आया। इमरान खान एक फितना है जिसे नवाज शरीफ दफन कर देगा। इमरान खान कान खोलकर सुन लो, नून लीग इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। हमने 16 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन जीते। अगली तमाम तकर्रियां मेरिट पर होंगी। अवाम को पेट्रोल और डीजल की कितारों में लगाकर ये हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाता रहा। अब सियासी मरीज को लगाम दे। कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए। कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। इमरान खान वाहिद पागल है जिसे इदारों की गैर जानिबदारी पर मिर्ची लग गई, क्योंकि इसे तो नकल की आदत पड़ चुकी। ये इतना बड़ा पागल है कि पागल खाने में पागलों को भी पागल कर देगा। मरियम नवाज का वार। कहा, फरा गोगी का दूसरा नाम इमरान खान है। फरा ने रावलपिंडी रिंग रोड की 200 कैनाल जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी और पकड़े जाने पर 1 अरब में बेचकर फरार हो गई। इमरान खान ने पिंकी पीरनी के खानदान को सरकारी जहाज़ों पर उम्रे कराए। मौलाना तारिक जमील इसे समझाएं कि मजहब को सियासत में इस्तेमाल न करे। सारा टब्बर बीमार हो जाए तब भी पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाएगी। आखिर कब तक बीमारी का तमाशा लगाकर वज़ीर आला का हल्फ नहीं लेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। कहा कि इमरान खान रोना धोना बंद करो और मुल्क की मौशी तबाही का हिसाब दो। सारा माफिया बनी गाला में बैठा ये दूसरों को चोर चोर कहता रहा। गरीबों की झोंपड़ियां गिरा कर उसने बनी गाला रेगुलराइज करा दिया। हमजा शहबाज से आज वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि गवर्नर या सदर हल्फ लेने में ताखीर के मजाज नहीं। गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ लें या किसी नुमाइंदे को नामजद करें। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत हल्फ के लिए अपना किरदार अदा करें। पंजाब 25 रोज से बगैर वज़ीर आला चल रहा है। अदालती फैसले की कॉपी फौरी तौर पर सदर और गवर्नर को फैक्स करने की हिदायत। जमान पार्क लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी तफसीली मुशावरत। मुलाकात के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अदलिया की तस्दीक काबिल कबूल नहीं। आला अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं। इमरान खान ने मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक किया। सादिक व अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात। उन्होंने सदाकत और अमानत जैसे मुक़द्दस अल्फाज को भी दागदार किया। इमरान खान और साकिब निसार की मुलाकात पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्दअमल। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पैनामा और अकामा ड्रामे के फनकार आज यकजा हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदारों की हकीकत सामने आ गई। नए पाकिस्तान के फनकार और डैम के मेमार का गठजोड़ बेनकाब हुआ। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर चीनी हुकाम से इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान और चीन का रिश्ता नस्ल दर नस्ल वफाओं का सिलसिला है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम पाक चीन दोस्ती को सबूताज नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीनी सिफारत खाने में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची धमाके में गिरफ्तार शख्स से मुतालिक मालूमात देने से गुरेज। कहा, कुछ बातें सिक्योरिटी एजेंसीज के राज में होती हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धमाके में मुलविस नेटवर्क को निशान इबरत बनाएंगे। इससे पहले वज़ीर दाखिला का कराची में चीनी काउंसिल खाने का दौरा, चीनी हुक्काम को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की तारीख के कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 33 साल 7 माह की उम्र में वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुलाकात, तमाम जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारिजा बनाकर भुट्टो की मीरास दफन कर दी। जो ज़ियाउल हक नहीं कर सकता था वो आसिफ अली जरदारी ने कर दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्दअमल। कहा कि पीपल्स पार्टी अब अमली तौर पर नून लीग में शामिल हो गई है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन सब को मुश्तरका इंतखाबी निशान लोटा अलॉट कर दे। इस वक्त पूरी हुकूमत अफरा तफरी का शिकार है। PTI पर पाबंदी की साजिश हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार और नून लीग के एजेंट हैं। उनका हर फैसला PTI के खिलाफ होता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा। पूछा, इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस क्यों नहीं सुनता? अब तक मुनहरिफ अरकान के केस पर समाअत क्यों नहीं हुई? शहबाज शरीफ NRO 2 लेना चाहते हैं, लेकिन मैं 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद जाऊंगा। धमकियां छोड़ो, फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो। ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देंगे, ना इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को साफ साफ जवाब। कहा कि इमरान खान इसलिए जल्द इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि इन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी और जज्बे से डर लगता है। आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो गई। बिजली पैदावार के 20 यूनिट चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबा 4 दिन में चल पड़ा। इसे कहते हैं अमली खिदमत, पाकिस्तान स्पीड के साथ। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा। कोई दबाव कबूल नहीं, कोई परवाह नहीं। बाहर 5 बंदे हैं या 5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान वाजे कर दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन को समाअत से नहीं रोका। PTI के वकील की ईद के बाद की तारीख देने की इस्तदा कबूल। इलेक्शन कमिश्नर ने अकबर एस बाबर के वकील का केस की अल्तवा पर एतराज़ मुस्तरद करते हुए कहा, 1-2 हफ्ते इंतजार से फ़र्क नहीं पड़ता। दलाइल अगर मुतालिका हैं तो मजीद 6 माह भी सुनेंगे। वफाकी काबीना ने चेयरमैन FBR को हटाने की मंजूरी दे दी। आसिम अहमद नए चेयरमैन FBR तैनात। काबीना ने चेयरमैन EOBI को हटाने की भी मंजूरी दे दी। IMF की इलाकाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता माली साल GDP ग्रोथ 5.6% थी। इस साल मुआशी शरह-ए-नमू 4% रहने का इम्कान। इस साल महंगाई 11.1% रहेगी। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा। चकोटी सेक्टर में तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा और उनकी जंगी तैयारियों, मादर वतन पर मर मिटने के आज़म व हौसले को सराहा। सिपह सालार को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई।